सभी प्रश्न जो है वो एक रेखीय नहीं है, सब डायमेंशनल प्रश्न है, कंसेप्ट आधारित प्रश्न है और यही इस बार की परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है। 85 से 90 के बीच इसका कट ऑफ जनरल का होगा और अगर 75 से लेकर के 90 के बीच के सारे लोग तैयारी कर सकते हैं। ये 80-85 जो है मतलब 85-90 ये अच्छे कट ऑफ रहेंगे और 75 से लेकर के 90 के बीच जिनका भी आ रहा है वो बहुत ही सुंदर स्थिति में है। तो पूरी तरह से मेंस की तैयारी जो है सो करें। वर्षों से आप सर बीपीएससी के प्रश्न देख रहे हैं, छात्रों से भी फीडबैक मिला होगा। क्या सोचते हैं सर कट ऑफ क्या रहना चाहिए? इसका कितना अंक बना कितने प्रश्नों को सही करने वाले छात्र मेंस की तैयारी में लग जाने चाहिए सर? देखिए ये तो मान लीजिए अभी तुरंत तत्काल में ये है, लेकिन जिस तरह के प्रश्न हैं, प्रश्न को देख करके और कुछ-कुछ जो छात्र अभ्यर्थी से जो बातचीत हुई है, अगर हम इस प्रश्न को देखें, चूँकि मैं वर्षों से जो है सो यूपीएससी पर काम किया है, मेरा सबसे बड़ा अनुभव यूपीएससी में रहा है। यूपीएससी को लेकर के ही बीपीएससी में, तो यूपीएससी की तरह ही इसका मिलता-जुलता प्रश्न प्रकृति है। इसीलिए इसका कट ऑफ भी जो होगा, वो लगभग उसी तरह के कट ऑफ में आएँगे और चूँकि हम यूपीएससी के कट ऑफ बड़ा एग्जैक्ट निकालते हैं, तो उसी हिसाब से अगर मैं इसका मूल्यांकन करूँ, तो मेरा अपना जो अनुमान लग रहा है कि ये आपको 85 से 90 के बीच इसका कट ऑफ जनरल का होगा और अगर 75 से लेकर के 90 के बीच के सारे लोग तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा है, अपना मानना है। चूँकि इसके मानने के पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है लोगों को लगेगा कि मैंने तो 100 बनाया है। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में 150 के 150 जितना भी वो प्रश्न बनाए होंगे, वो उनको सारा सही लगता होगा। लेकिन जब वो प्रश्न बाहर मिलाएँगे, उत्तर मिलाएँगे तो कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न है। जैसे आपने कहा कि उलझाऊ प्रश्न है, उलझाऊ है, तार्किक है, कंसेप्ट आधारित है। तो एग्ज़ाम जब हम बना रहे होते हैं प्रश्न वहाँ पर, तो हम जितना भी अटेम्प्ट जो लिए होंगे, उनको लगा होगा कि हम सारा अटेम्प्ट मेरा सही है, इसलिए कट ऑफ जो है 100 से नीचे नहीं जाएगा या 105 से कम नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न जो है सो थोड़ा-सा ये है, तो मेरा मानना है कि 80-85 जो है मतलब 85-90 ये अच्छे कट ऑफ रहेंगे और 75 से लेकर के 90 के बीच जिनका भी आ रहा है, वो बहुत ही सुंदर स्थिति में है। वो पूरी तरह से मेंस की तैयारी जो है सो करें। इसके साथ-साथ चूँकि यूपीएससी आधारित प्रश्न है, जनरली मैं बीपीएससी के प्रश्न पर परिचर्चा नहीं करता हूँ। तो यूपीएससी आधारित प्रश्न है, इसीलिए मैंने कल शाम में जो है सो सारे अपने अभ्यर्थियों को कहा है कि 5:30 बजे से जो है सो मैंने इस पर खुली परिचर्चा रखा है, क्लास रखा है कि जिससे कि इस प्रश्न का जो नेचर है वो बता सकें, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैंने 5 बजे का समय रखा है, 5:30 बजे से। सर एक और चीज़ आज सर हुआ सर आज 2:30 बजे पीसी किया गया बीपीएससी के द्वारा और कहा गया कि ये कॉमन पीटी होगा सब जैसे कि सीडीपीओ हुआ, डबल एओ हुआ, 69वीं बीपीएससी है, एपीओ का एग्ज़ाम होता है, इन सब को लेकर कैसे देख रहे हैं सर ये कितना सही है और क्या इस छात्र जो है इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे? आपको क्या लगता है सर? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये सारा एग्ज़ाम बीपीएससी ही लेती है और नेचर के हिसाब से देखा जाए तो कुछ चीज़ों को अलग करके बाकी नेचर में सेम प्रकृति की है, तो इसीलिए इन सब का एक कॉमन पीटी हो सकता है। लेकिन कॉमन पीटी के बाद अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या इसका मेंस भी कॉमन होगा या पीटी के बाद जो है सो सिविल सेवा के मेंस, सीडीपीओ के मेंस और डबल एओ का मेंस अलग-अलग होगा। तो अगर ये अलग-अलग होगा तो मुझे लगता है थोड़ी कठिनाई होगी। तो अगर पीटी अगर कॉमन होगा तो मेंस भी कॉमन होगा। जैसे कि अभी आप देखे होंगे कि सिविल सेवा जो बीपीएससी है उसका जो मतलब जो मेंस है वो कॉमन हो गया है, जीएस और निबंध हो गए हैं। तो अगर उसी तरह से सीडीपीओ के भी मेंस को, डबल एओ के मेंस को या बाकी जो भी एग्ज़ाम है उनके सभी मेंस को अगर एक यूनिफाइड कर दिया जाए तो ये हो सकता है और उस स्थिति में जो अलग-अलग एग्ज़ाम लिया जाता है जिससे एग्ज़ाम डिले होते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो हैं सो आपको कम होगा और दूसरा क्या होगा कि सीट जो है वो भी थोड़ा-सा बढ़ जाएँगे। ये सब इसके फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान जो है वो यही चीज़ है कि इस तरह के एग्ज़ाम में अगर यूनिफ़िकेशन नहीं हो पाया, तो इसका कोऑर्डिनेशन बिठाने में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत हो सकती है तो दुर्गेश सर थे और इन्होंने बताया कि 75 से लेकर 90 तक जो भी कैंडिडेट हैं इनके हिसाब से सर ने कहा कि अभी तो जल्दबाजी होगी लेकिन अभी तक जो एक्सपीरियंस है, जो प्रश्न इन्होंने देखे हैं, जिस तरह नेगेटिव है, वो छात्र मेंस की तैयारी कर सकते हैं।
हालांकि रिजल्ट आने के बाद, आंसर की आने के बाद ये पता चलेगा कि क्या स्कोर है, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा क्या कट ऑफ जाएगा। लेकिन कट ऑफ जो है वो 100 से नीचे जाएगा, 90 के आसपास रहेगा, ये बहुत सारे लोगों का दावा है। अब आगे क्या होगा, चूंकि पहली बार निगेटिव हुआ है इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो टीचर हैं उनके एक्सपीरियंस कहते हैं कि इतना से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।